नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपका अभिनंदन है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 90 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग 91 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 91 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ए, बी और सी है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो समीकरण चार ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस 2 सी बराबर 0 के मूल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, आपको सबका पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अपन को ए का मान चलो 1 मान लिया, बी का मान 2 मान लिया, सी का मान -3 मान लिया। तो इसका मान 0 है, इसका सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। बी का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। सी का मान -3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा बराबर 0। राइट बात है। और इसके बाद इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो b² - 4ac का मान कितना आएगा? तो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, -4a का मान 4 है, c का मान -6 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आ गई, अतः इसके मूल क्या होंगे? अतः इसके मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो वास्तविक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 91 हो गया। 92 देखो, क्वेश्चन नंबर 92 देखो। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक प्रश्न है, उसको लिख देते हैं पहले कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस -3c बराबर 0 का एक मूल कोई मूल वास्तविक नहीं है तथा 3c/4 इज लेस देन a प्लस बी हो तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि सी का मान 0, ऑप्शन नंबर बी में सी का मान 0 से बड़ा, ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा हुआ है सी का मान 0 से छोटा, ऑप्शन नंबर। यदि देखो, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx माइनस 3c इजिकल टू 0 का मूल वास्तविक नहीं है और ये आपको एक कंडीशन दे रखी है। अब आपको क्या करना है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाले ए, बी और सी के मान क्या हो सकते हैं? देखो, यदि ए का मान 1 रखें और बी का मान 1/2 रखें और सी का मान क्या रखेंगे? -1/3 रखें तो ये कंडीशन बन जाएगी। देखो, ए का मान 1 रखो, कितना हो जाएगा? x²। बी का मान 1/2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x। सी का मान -1/3। ये कहाँ से आया? आपको ध्यान है कि इसका मूल वास्तविक मूल नहीं होने वाला समीकरण क्या होता है? x² + x + 1 बराबर 0। क्योंकि आपको ध्यान है इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट हमेशा काल्पनिक ही आएगा। आयोटा और प्लस आयोटा मतलब काल्पनिक मूल आएंगे और इसके मूल काल्पनिक होंगे, मतलब समीकरण क्या हुआ? x² + x + 1 बराबर 0। इससे अपन ने कंपेयर किया तब हमारे पास a का मान 1 आया और b का मान 1/2 आया, c का मान -1/3 आया। अब मेरे को एक चीज बताइए, इसका मान इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो सी का मान मेरे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाला इक्वेशन कौन होगा? तो बता रहा है कि सी का मान -1/3 आ रहा है तो सी का मान नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी इज लेस देन 0। 92 क्वेश्चन हो गया। 93 देखो। क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन कि एक समीकरण कि यदि P, Q
बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, तो वास्तविक मूल वाली पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 रूप में समीकरणों की संख्या। ऐसे आपको समीकरणों की संख्या बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन है कि इसके वास्तविक मूल है, मतलब इसके वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। बी का मान मतलब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4p का मान क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। मतलब क्यू इसको दोनों तरफ 4p जोड़ेंगे तो यहाँ 4p आ जाएगा। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाले कितने पेयर बन सकते हैं जिससे ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब देखिए, इस कंडीशन को अगर आपको सेटिस्फाई करवाना है तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाले कौन कौन से पी और क्यू के मान हो सकते हैं। अगर हम लोग देखें, पी के मान इधर लिख देंगे, क्यू का मान इधर लिख देंगे। अगर पी का मान आपने 1 लिया तो देखो, पी का मान 1 लिया तो इस क्यू का मान 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 का स्कोर 9 और 1 4 से 9 बड़ा, ये कुल मिलाकर 3 भी आ सकता है। 1 और 4 भी बन सकता है, क्योंकि ये 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 बराबर 16 आ जाएगा, 4 भी ले सकते हैं। आपने 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या आया, 4, तो पी का मान क्या ले सकते हैं, एक तो 3 ले सकते हैं, एक 4 ले सकते हैं क्यू का मान। आपने 3 लिया, पी का मान आपने 3 लिया, पी का मान 3 लेते, यहाँ पर देखो 3 4 3 12, 12 से छोटे, 12 से छोटे है ना, 12 से छोटे किस किस का स्कोर है, एक का स्कोर छोटा हो, 2 का नहीं होता, 3 का स्कोर नहीं होता है, लेकिन 4 का स्कोर, 4 का क्या हो जाए, 16 16 हो जाएगा, जो 12 से बड़ा हो रहा है कुल मिलाकर। कौन, ओनली एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, और 4,4 मतलब 4 या 16, यहाँ पर भी 16 बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब इसके पेयर कौन कौन से बने, एक तो बना हमारे पास 1,2, एक बना 1,3, एक बना 1,4, एक बना हमारे पास 2,3, एक और 2,4, और एक हुआ हमारे पास 3,4, एक हुआ 4,4। कुल मिलाकर ये और पी और क्यू के मान ये अलग अलग चेंज होते जाएं तो इतने समीकरण बन सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 7, तो कुल समीकरणों की संख्या बराबर 7। कुल समीकरणों की संख्या बराबर 7, आंसर 93 हो गया। अगला देखो 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वो क्या दे रखा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान 0 नहीं है, ए और बी और सी तीनों रियल नंबर का बिलोंग करता है, के मूल काल्पनिक है, तथा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा रहा है, मतलब ए प्लस सी छोटा है, बी बड़ा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि 4a प्लस सी बराबर 2b, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 4a प्लस सी इज लेस देन 2b, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि 4a प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b। ऑप्शन नंबर डी में हुआ है नन ऑफ दिस। कौन सा राइट होगा इसमें आपको चेक करना है। अगर इसमें चेक करें तो देखो, एक कंडीशन दे रखी है कि मूल इसके काल्पनिक है। अगर इसके मूल काल्पनिक होते हैं ना, तो एक चीज तो हमारे को इस कंडीशन को पता लगाना है, इस कंडीशन का पता लगाना है, ए प्लस सी और बी के आगे क्या आ रहा है, बी इधर आ रहा है। मतलब अगर हम लोग एफ एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारे पास। तो अगर हम लोग बड़ा और छोटा कब आ सकता है, जैसे अपन एक रखें, इसके मान f1 का मान रखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर हम लोग बात करें आपसे
कि यहाँ मूल अगर वास्तविक हैं तो यहाँ f1 का मान एक तो 0 से बड़ा हो सकता है, f1 का मान 0 से छोटा हो सकता है। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सी कंडीशन रहेगी, इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि x का मान अगर हम लोग -2 रखें तो इनमें से कोई एक कंडीशन बैठेगी। ये तो आपके गलत हो जाएगा सीधा, क्योंकि बड़ा और छोटे से कंडीशन रहेगी। इसका मतलब यहाँ छोटा आएगा यहाँ बड़ा आएगा, क्योंकि मूल काल्पनिक है, सीधी सी बात है। तो ये तो पहले ही फेल हो जाएगा। इन दोनों के अंदर हम लोग इसकी इक्वेशन के अंदर क्या रखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम लोग एफ ए का मान क्या रखें, एफ ए का मान अगर -2 रख दें, -2 रखें तो क्या हो जाएगा, -2 रखने पर हमारे पास, और f1 -1 रखें तो ये कंडीशन आ गई। अगर हम लोग -2 रखें तो दूसरी कंडीशन आ सकती है। ये कंडीशन आपके पास कौन सी आई, a + c - b। यहाँ पर ये कंडीशन बैठेगी कि ये कंडीशन बैठेगी, बताओ, क्योंकि इसमें ये कंडीशन आ रही है। तो a + c दोनों तरफ b जोड़ेंगे, मतलब ये सिंबल इस टाइप है, तो मतलब ये कंडीशन बैठेगी। तो ये कंडीशन बैठेगी, मतलब यहाँ पर f-1 का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा छोटा, राइट बात है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो पहले ही फेल कर दी। इसका मतलब ये कंडीशन रहेगी। और इस कंडीशन में क्या रहेगा, f-2 का मान क्या रहेगा, 0 से छोटा। अब -2 रखो इधर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2b + c, और इस <0 अपन को मान क्या चाहिए, 4a और c पास में चाहिए। 4a ये c पास में ले लो, 4a + c, इस तरफ दोनों तरफ 2b जोड़ देंगे तो यहाँ 2b चला जाएगा। इसका मतलब 2b बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट बात है। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा 95वां क्वेश्चन हो गया। 96वें क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 96। उस क्वेश्चन को इधर की तरफ लिख देते हैं, 96 क्वेश्चन को लिख देते हैं। 96 क्वेश्चन क्या है कि यदि ए और बी समीकरण x² + ax + b = 0 के अशून्य असमान मूल है, तो x² + ax + b का न्यूनतम मान कितना होगा। अगर इसका न्यूनतम मान अशून्य मूल है तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना, वो इसके अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। यदि आप इसके रूट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यह मूल इसका मूल है। इसका मतलब देखो, इसका न्यूनतम, इस रूट्स का न्यूनतम मान निकालना है। तो देखो a और b रूट है, तो a अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा मतलब a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, c/a, राइट। यहाँ से b कट गया तो a का मान हमारे पास कितना आएगा, 1। यहाँ a का मान 1 इधर रखेंगे तो देखो 1 इधर रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, b का मान -2 आ जाएगा। यानी हमारे पास a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया। तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, x² + x - 2 = 0। इस इक्वेशन का न्यूनतम मान निकालना है ना, तो उसका एक सूत्र है न्यूनतम मान का, वो है 4b - a² / 4, ठीक है। ये न्यूनतम मान का फॉर्मूला है। 4b का मान क्या हो जाएगा, देखो b का मान अगर हम लोग रखें तो b का मान -2 हो जाएगा, और a² का 1 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -9/4, -9/4 राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 97 क्वेश्चन देखो हमारा पास, 97 क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। 97 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण λx² - x + x + 5 = 0 के मूल है, तथा λ1, λ2
लैम्ब्डा के दो ऐसे मान हैं कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर 4/5 हो तो अल्फा 1 बटा अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 बटा अल्फा 1 बराबर कितना होगा आपको चेक करना है। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सही तरीके से लिख दूं। इक्वेशन क्या है, लैम्ब्डा इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास लैम्ब्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्ब्डा एक्स प्लस 5 बराबर 0। लैम्ब्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस लैम्ब्डा प्लस 5 बराबर 0। ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये है। ठीक है, अगर इसके आपको अल्फा और बीटा इसके अगर रूट हैं तो समीकरणों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो आपको कंडीशन दे रखी है कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर आपको 4/5 दे रखा है। इस समीकरण से देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा लैम्ब्डा -1 बटा लैम्ब्डा। राइट, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर 4/5। अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये है हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है लैम्ब्डा -1 बटा लैम्ब्डा इसका स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का मान है हमारे पास 5 बटा लैम्ब्डा, तो ये हो जाएगा 5 बटा लैम्ब्डा। इसके नीचे ये रखेंगे तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/5। इसमें अगर हम सोल्व करेंगे तो अल्फा -1 का स्क्वायर बचेगा, या लैम्ब्डा स्क्वायर रहेगा, या 5 आ जाएगा और ये लैम्ब्डा इधर ऊपर चला जाएगा। -2 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये 4/5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 5 लैम्ब्डा स्क्वायर हो जाएगा, अरे 5 1 लैम्ब्डा हो जाएगा 5 लैम्ब्डा और लैम्ब्डा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। राइट बात है, 10 और 4 14/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 का 5 से कट गया, सोल्व किया तो ये लैम्ब्डा से 14 गुना हो जाएगा, तो लैम्ब्डा -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 14 लैम्ब्डा, 14 केवल, हाँ 14 लैम्ब्डा सॉरी। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 14 लैम्ब्डा बराबर 0। लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्ब्डा प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट निकालें, इसके मूल निकाले तो देखो कितने होते हैं, इसके रूट निकाल देखो इसके रूट्स है वो लैम्ब्डा 1 और लैम्ब्डा 2 है। देखो लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 कितना हो जाएगा -b/a और लैम्ब्डा 1 इंटू लैम्ब्डा 2 क्या हो जाएगा c/a। हमारे पास मान दे रखा है वो क्या है लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा 2 प्लस लैम्ब्डा 2 अपॉन लैम्ब्डा 1। सोल्व किया तो लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 एलसीएम आ गया, अरे अपॉन में आ जाएगा, ये लैम्ब्डा 2 कट गया तो ये लैम्ब्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा 2 का स्क्वायर। सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया मान इसका, इसको वापस उसी टाइप से सोल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो देखा जाए तो ये लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे फिर एक बार घटा भी देंगे 2 लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 अपॉन लैम्ब्डा 1 इंटू लैम्ब्डा 2। अब देखो लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 का मान कितना होता है, लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 का मान हो जाएगा 1/2, 16 का स्क्वायर में से 2 कटा देंगे, सही बात है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 256 होता है इसका स्क्वायर माइनस 2 कटेगा 254 इसका उत्तर है। देखो बहुत बड़ा प्रश्न है और आपको परीक्षा के अंदर इसमें स्पीड आपको आनी चाहिए। मैंने इसको प्रश्न को सोल्व किया तो बहाई एकदम तरीके से सोल्व किया है, तो एग्जाम के टाइम में आपको इसके आंसर याद होना चाहिए। इस प्रश्न का आप उत्तर याद रख देना, लेमड़ा 1 प्लस कितना आ रहा है 254। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चले तो प्रश्न बहुत अच्छा है अगला भी। वह प्रश्न है हमारे पास 98 क्वेश्चन नंबर कि यदि एक समीकरण आपको दे रखा है, वो समीकरण है p माइनस 3x² माइनस 2px प्लस 6p बराबर 0 के मूल वास्तविक और धनात्मक है। p का प्रांत है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 18/5 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी 3 से 18/5 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी 0 से 0 खुद शामिल नहीं होगा लेकिन 18/5 भी इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है। हाँ 18/5 शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 3 शामिल नहीं होगा लेकिन 18/5 शामिल हो जाएगा। देखो इसके मूल है वो वास्तविक ही। अब ये प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न है। इस प्रश्न में अगर आपने दिमाग लगा दिया थोड़ा सा ही तो आपका ये प्रश्न चुटकियों में हो जाएगा। मूल वास्तविक होगा तो देखो मूल अगर वास्तविक और धनात्मक हो, लेकिन उसकी मूल कंडीशन आपको दे रखा हूं, मैं बता देता हूं। इसका b² माइनस 4ac का मान हमेशा क्या आना चाहिए 0 से बड़ा। दूसरी एक कंडीशन है कि माइनस b/2a का मान क्या आना चाहिए भी 0 से बड़ा। राइट बात है। और तीसरी ये कंडीशन आ जाए जिस बिंदु पर निकालेंगे उसके f0 का मान भी 0 से बड़ा आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी और उसी दौरान हमारा ये कंडीशन अपना सही सेट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा प्रश्न में देखते ही आपको x² के गुणांक क्या आ रहा है p-3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका मान तो कभी 0 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कट जाएगा तो p आएगा ही नहीं, तो p का प्रांत कहाँ से निकालेंगे, तो p इसमें गायब हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए कभी। अब यहाँ पर देखो p का मान कितना आ रहा है 3 नहीं आना चाहिए। जिसमें 3 आ रहा है p वो काट दो, इसके बीच में भी 3 आ रहा है, इसके बीच में भी 3 आ रहा है, इसके बीच में भी 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ट्रिक से सोल्व करना है। अगर हम लोग देखें 99 क्वेश्चन है वो प्रश्न देखो, मैं लिखा देता हूं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी धनात्मक है तो समीकरण टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5c बराबर 0 के दोनों मूल दोनों क्या होंगे। देखो इसमें ए बी सी के समीकरण क्या है 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c, इसके दोनों मूल। ऑप्शन नंबर ए मूल वास्तविक ऋणात्मक है, मूल के वास्तविक भाग धनात्मक है, मूल के वास्तविक भाग ऋणात्मक है, मूल काल्पनिक है। देखो नॉर्मल है, अगर आप इक्वेशन निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a।
इसका अगर वास्तविक भाग देखा जाए तो ये हमेशा वास्तविक भाग ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा वास्तविक रहेगा। देखो -b/2a का मान अगर देखा जाए तो देखो ए बी सी का मान ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, लेकिन इसमें अगर बी का मान देखा जाए तो कितना है, -3b है, केवल 3b है, और ए का मान है 2a, कुल मिलाकर क्या है, -3b/4 है। ए और बी का मान इसने बोला है कि पॉजिटिव है, तो इसका मान तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उत्तर क्या है, -3/4। इसका मान ए बी अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो इसका मान ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रहेगा। बहुत नॉर्मल चीज है, समझ नहीं रहेगा। इसके वास्तविक भाग मतलब ये भाग हमेशा हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक बने, कुछ भी हो। अगला प्रश्न 100वां क्वेश्चन है, वो आपको मैंने एक पीछे प्रश्न करवाया उसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर में है कि यदि x² प्लस px प्लस 1 बराबर 0 के हल ए और बी, दूसरा समीकरण x² प्लस qx प्लस 1 बराबर 0 के हल c, d है, तथा समीकरण x² प्लस ax प्लस बीटा बराबर 0 के हल a माइनस सी, बी माइनस सी, तथा और a प्लस डी, बी प्लस डी है, तो बीटा बराबर होगा, बीटा का मान कितना होगा। बीटा का मान अगर हम लोग चेक करना है तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि P माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है P प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है P² प्लस Q², ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है Q² माइनस P²। देखो अगर हम लोग बात करें आपसे कि अगर इसमें आप P और Q के मान अगर कुछ रखें, P का मान 1 रख दें, तो P का मान अगर 2 रखें तो यहाँ पर A और B का मान हमारे पास -1 और -1 इसके रूट्स आ जाएंगे। Q का मान यदि आपने 1 रखा तो इसके मान ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि काल्पनिक मूल आ जाएंगे। इसके आपको रूट निकालने हैं, तो आप इस प्रकार आप मान रख के करेंगे तो आपके पास इन दोनों रूट्स को सोल्व करने वाले, अगर हम लोग बात करेंगे इनको, अगर हम लोग सोल्व करेंगे ए और बी और सी और डी का मान यहाँ से रखेंगे और इनको अगर हम लोग रूट्स के द्वारा सोल्व करेंगे तो हमारे को जो बीटा आएगा वो इनका गुणनफल आएगा, सीधी सी बात है। देखो मैं कर देता हूँ, समीकरण क्या है, x² प्लस px प्लस 1 बराबर 0। इसमें यदि p का मान में इसके रूट से रूट है वो हमारे पास हल है, वो a और b है। अगर हम लोग बात करें इसका मान a और b है तो हम लोग x² p का मान 2x रख दे, 2 रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके रूट्स हो जाएंगे x² माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 1 एक कॉमन लिया, -x-1 बराबर 0। यहाँ पर x के रूट आ जाएंगे, हमारे पास x के मान आ जाएंगे 1,1, 2 मान आ जाएंगे। अब देखो ये हमारे पास a और b का मान आ जाएगा, a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है। दूसरा समीकरण है हमारे पास x² प्लस qx प्लस 1 बराबर 0। इसमें और c और d का मान है, जब अगर हम लोग c और d है, अगर हम लोग q का मान 1 रख दें तो समीकरण क्या बनेगा, x² प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसे बोल देंगे c और इसे बोल देंगे d। सीधी सी बात है, इसका रूट तो फिक्स होता है क्योंकि इमेजिनरी रूट आते हैं, काल्पनिक मूल आते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर हम लोग बात करें, देखा जो आपको निकालना बीटा है, ये जो समीकरण में बीटा क्या है, ये मूलों का गुणनफल है, हमारे पास मूल ये दिया है, मतलब इसका गुणनफल होगा वो बीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बीटा होगा वो होगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन मतलब a माइनस सी, बी माइनस सी, बी ए प्लस डी, बी प्लस डी। सॉल्व करेंगे तो a का मान हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सोल्व किया जाएगा 1 - ओमेगा होल स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -ओमेगा, -ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर 1 - ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको वापस हमने सोल्व किया तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से हमने गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का 4 हो जाएगा, पीछे रहेगा ओमेगा, इस तरह ओमेगा का 3 रह जाएगा तो पीछे रहेगा -2 बराबर, ये इक्वेशन रहेगी। तो ये हमारे पास P और Q का मान मतलब क्या आया हमारे पास, Q क्या माना P क्या माना, उसके फॉर्म में हमारे को चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि इसका मान -1 होता है, -3। जिस ऑप्शन में -3 आ रहा है ना वो राइट हो जाएगा। देखो Q का मान आपने क्या माना, P का मान आपने रखा -2 और Q का मान आपने रखा 1। Q का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है इसमें, सीधा ही उल्टा याद रखना, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर 101 क्वेश्चन नंबर देखो, 101 क्वेश्चन में यदि A, B, C है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा ऐसे है कि अल्फा का मान -1 से छोटा, बीटा का मान 1 से बड़ा, 1 + c/a + b/a, इसका मान कितना होगा। अगर हम लोग देखें तो देखो अल्फा का मान 1 से छोटा हम मान लेते हैं -2, बीटा का मान 1 से बड़ा हम लोग मान लेते हैं 2। ठीक है, कोई भी मान लो। अब हम लोग ये बीटा और अल्फा इसके रूट है, 2 इसके मूल है। अगर मूल है तो हमारे पास क्या आया, मेरे पास देखो समीकरण क्या होता है, x² - x इंटू मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा 0, मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा -4 और इस बराबर 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर x² - 0x - 4 बराबर 0। यहाँ पर a का मान 1, b का मान 0, c का मान -4, ये आ जाएगा। अब ये कंडीशन इसके अंदर डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + c/a मतलब -4/1 और b/0 मतलब 0 हो जाएगा, तो 1 - 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा -3। और -3 क्या आया, माइनस क्या आया, ये ऋणात्मक तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ऋणात्मक है, धनात्मक तो ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ऋणात्मक राइट है। ऑप्शन 101 क्वेश्चन हो गए। 102वां क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 102वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा हुआ है कि यदि x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, समीकरण दे रखा है y बराबर x² + 14x + 9/x² + 2x + 3 के न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होंगे आपको पता लगाना है। अगर न्यूनतम और अधिकतम मान आपको पता लगाना है, सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग y के बराबर मान लेंगे। तो y के बराबर माना, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, y x² 2yx 3y -x² -14x -9 बराबर 0। x के द्विघात समीकरण में बनाए तो x² हो जाएगा y -1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास x 2y + 14, यहाँ हो जाएगा 3y - 9 बराबर हो जाएगा 0। इसमें हम लोग
इसके अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x के द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा। b का मान हमारे पास है 2y माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। यहाँ इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को आप बनाएगा कि y, इसके इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक इसके फैक्टर बन जाएंगे y प्लस 5 और y माइनस 4 इज लेस देन एंड इक्वल, ये माइनस का गुणा किया तब इधर क्या सिंबल इधर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ माइनस आएगा तो मैंने इस प्रकार का सिंबल बनेगा, तो लास्ट में हमें प्राप्त हुआ। तो आप सब समझदार हो, मैंने इसको एक तो y का मान -5 आया, एक 4 आया, तो अधिकतम कौन है, ये न्यूनतम है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, 2 उधर से मैंने काट दिया, -2 कॉमन लिया तो मैं ये फैक्टर बन जाएगा, राइट। जब भी अब दोनों फैक्टर में इधर में इसको आइडेंटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिंबल ऐसा का सिंबल ऐसा बन जाता है, राइट। खैर कोई बात नहीं है, आगे हम लोग 102 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग 103 क्वेश्चन करते हैं। 103वां क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके रूट ये इसका ऑपोजिट है, मतलब उल्टा चलना बस। सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बराबर 0 आंसर। समझ में आई बात। पर इसका अल्फा और बीटा इसके रूट है, अपन को इसके रूट वाले, इस रूट वाले अपन को इक्वेशन निकालना, मतलब उल्टा चलना, एक्स स्क्वायर इधर, एक्स इधर, 1 इधर। समझ आई बात। नहीं, अपन निकालना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा 1/बीटा और प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके पास आ जाएंगे, राइट। आपको अल्फा बीटा कहा जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a और अल्फा बीटा हो जाएगा c/a। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है, धुआंधार ट्रिक, इसे बोलेंगे धुआंधार ट्रिक। अपन बात करें 104 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x बराबर 3 प्लस आयोटा, तो व्यंजक x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर का मान। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है -1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 8, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है -15। तो इसमें से राइट कौन सा होगा आपको पता लगाना है। तो यदि x का रूट है, ये इसका रूट है, तो रूट है तो रूट होगा वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, कहने का मतलब इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। x का मान रखो 3 प्लस आयोटा, ठीक है। जब x का मान 3 प्लस आयोटा रखा, कुछ समझ में नहीं आया आपको। अरे x का मान 3 प्लस आयोटा इसके अंदर रखो, या तो ऐसे करो या अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें अपन को मान इसका निकालना है ना, इसको मैं एक अलग तरीके से अगर हम लोग कर सकते हैं। कैसे? x का मान इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा आपकी टफ हो जाएगा मामला, क्यूब खोलना पड़ेगा और उसके बाद इसके इक्वेशन में x का मान रखेंगे, इसको संतुष्ट हो जाएगा ना। ये व्यंजक का समझाने बात आप, x इसका मूल तो है नहीं ना, तो इसके बराबर 0 थोड़ी आएगा।
104वां क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यदि इस समीकरण अतः x का मान ये है तो इस समीकरण का मान कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर बराबर कितना होगा? अब इसका मान निकाल देते हैं। x का मान 3 प्लस आयोटा यहाँ पर रख देते हैं और ये क्यूब हो जाएगा। 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा प्लस 15, 3 प्लस a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 3a² माइनस b² प्लस b² प्लस 6 आयोटा माइनस 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू आयोटा प्लस 15। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 3 तिये 9 9 3 27 हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 तिये 9 9 3 27 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 6 आयोटा और 8 3 24 हो जाएगा, माइनस 8 आयोटा प्लस 15। अब 27 माइनस आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 9 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18 आयोटा माइनस 24 माइनस 8 आयोटा प्लस 15। ठीक है, अब देखो ये 27 आयोटा है और यहाँ पर ये माइनस 8 आयोटा, ये 18, 8 8 16, ये भी आपके हो जाएगा 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 26 और ये है एक प्लस का 26 कट जाएगा, राइट। और बाकी वाले को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखो माइनस का 27 प्लस का 27 कट जाएगा, राइट बात है। और ये है हमारे पास माइनस का 6 रहेगा, इनमें जोड़ेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस का 15 पीछे बचेगा, तो माइनस का 15 इज राइट आंसर हो जाएगा, राइट। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन धीरे धीरे प्रश्न की तरफ और बढ़ते रहेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास सामने, वो है 105वां क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समीकरण है हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 2 मॉडुलस माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 0 और 4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2,4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है -1,3, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 0,3। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कौन से, अगर ये मूल है तो इसके बराबर 0 आएगा, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 0 रखें तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 6, इसका मान ये तो बैठेगा नहीं 0 वाला, तो राइट बात है। और क्या बैठेगा, मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देना। देखो 0 को एक बार देखना, 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का, और अच्छा माइनस का 4 बैठ गया ना, 0 0 बैठ गया, इसका मतलब ये राइट ये गलत, क्योंकि 0 इसमें है नहीं। अब 4 देखेंगे 3 देखेंगे, 4 देखेंगे तो बैठ जाएगा, क्योंकि विषम सम वाला दिख रहा है कुछ ज़्यादा मैटर। तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 2 हो जाएगा प्लस का, इसका -4 ये +4 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट। ऐसा करना। 105 क्वेश्चन हो गए। 106 106 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि एक अल्फा बीटा और ए बी, इसे लिखो ए, विभिन्न धनात्मक संख्या है
ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे हैं, तो मैं एक काम करूंगा, समांतर श्रेणी में है तो अपन को एक इक्वेशन दे रखी है, उसके मूल आपको पता लगाना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, इसके मूल पता लगाना है। समांतर श्रेणी में 1, 2 और 3 मान लेते हैं, तो 1x² प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके रूट पता लगाने हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब हमारे पास रूट आएगा वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, परिमेय होंगे। इसका मतलब काल्पनिक तो होगा नहीं, जिसमें काल्पनिक है वो काट दो, अपरिमेय वाले काट दो। समान होगा नहीं क्योंकि 0 आएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं पर यही बैठेगा, राइट। तो इस टाइप से अपन उस ऑप्शनों को काटते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, तो प्रश्न का एक सटीक आपको नजरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े और मेरे